Hi guys, welcome back to my channel. हथौड़ा मार, लोहा गर्म है। तो दूसरा बोला कितनी तेज। पहला वाला बोला जाने दे, ठंडा हो गया। दो अगलों की लड़ाई हो गई। कह रहा है डाल गाली कैसे दिया तेरी आगे खुद। धीरे धीरे सारे सेलिब्रिटीज जो हैं वो मुशायरे में पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं नाना पाटेकर। राजपाल यादव बोला, अरे कसम यशोदा मैया की जिगर उठा पटक देंगे। अब आया हूं तो पहला शेर अर्ज कर रहा हूं कि मैं कैसे कैसे शेरों को गजलों में सजा देता हूं, कि मैं कैसे कैसे शेरों को गजलों में सजा देता। थोड़ी सांस ले लो। चंद लाख रुपए के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उसके बाद वो देखो, नॉर्मल आदमी अच्छी बात करता है कि पानी पी लो, शराबी क्या पैग लगवा दूं। इसके बाद आ गए पार्टी में अमरीश। देख रहा हूं, बड़ी देर से देख रहा हूं। तो उसकी साड़ी देख रहा है, देख रहा हूं, मैंने दी है। उसके कान के झुमके देख रहा है, देख रहा हूं, मैंने दिए हैं। थोड़ी देर में गुलशन बोला, उसके बगल में खड़ी बच्ची देख रहा है। और अंत में महफिल के उस्ताद आते हैं, राहत इंदौरी साहब। राहत इंदौरी साहब के लिए तालियां चाहिए भाई साहब। राहत साहब आते हैं और कहते हैं, सुनिए कि किसने दस्तक दी, सुनिए कि किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है, किसने दस्तक दी दिल पर कौन है, आप तो अंदर हैं बाहर कौन है। सुनिए किस दूसरा शेर अर्ज कर रहा हूं कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। गुलाब, ख्वाब,
दवा, जहर, जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। रवि किशन कह रहे अरे भैया, रात पहले तो कह रहे अरे भैया ये इंतजाम की बात कर रहे हैं, हमने चखना पौवा सब मंगा रखा है। अरे पगले शेर पढ़ रहा है वो सुनने दे। इतने रवि किशन बोले, कहते एक से हम भी पढ़ेंगे, सुनिए कि दांत, खाज, खुजली, मिर्गी, दौरे क्या क्या है। दांत, खाज, खुजली, मिर्गी, दौरे क्या क्या है, बाबू हमें सब हो चुका, इसका इलाज क्या क्या है। राहत साहब बोले आखिरी शेर अर्ज कर रहा हूं, आगरा वालों के नाम, आपके दिल तक पहुंचे तो आवाज से पता चलना चाहिए। सुनिए कि सूरज, चांद, सितारे मेरे साथ में रहे जब तक तेरे हाथ मेरे हाथ में रहे। सूरज, चांद, सितारे मेरे साथ में रहे जब तक तेरे हाथ मेरे हाथ में रहे। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। क्या बात है, मजा आ गया आप लोग का परफॉर्म करके, बहुत खुशी हो रही है मुझको। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडस्ट्री का तो मजा है, मैंने इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल किया है। मैं पहली बार गई, मेरे को देवानंद साहब मिल गए, मुझे कहते जाने बाहर, जाने गुलजार, गले आओ यहाँ, मेरे गले लग जाओ, गले लग जाओ। तो गले लगने गई, यहाँ लगूँ तो यहाँ से निकल जाए, मैं यहाँ लगूँ यहाँ से निकल जाए। मैं समझी बम्बई में स्ट्रगल बहुत है। यदि मैं गई, शोले की शूटिंग पे गई मैं, सलीम जावेद स्क्रिप्ट लिख रहे थे, मैंने स्क्रिप्ट पे सवाल खड़ा कर दिया। मैंने कहा जब रामगढ़ में बिजली नहीं है तो टंकी में पानी चढ़ता कैसे। सलीम जी इतने खुश हुए, उन्होंने छू दिया मेरे को। मैंने कहा अच्छा कहाँ छुआ, कहती अपनी एड़ी से मेरे दांत पे छुआ। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैं जानती हूँ। मैंने कहा आपको देख के, आपकी कहानी सुन के मैं जाऊंगा, ट्रेन पकड़ूंगा सीधा मुंबई। कहती ट्रेन से नहीं जाना है। मैं ट्रेन से गई, 4 लड़के घुसाए, बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने कहा तो आपको चेन खींचनी चाहिए थी। कहती 3 लोगों की खींच दी, 1 साल लूंगी बहन क्या है। अरे मैंने कहा मेरा मतलब था आपको रोकना चाहिए था, रोको। कहती मैंने बहुत रोका। मैं कहा रुक जाओ, लूंगी वाला रुक जाओ, बाकी कहता है मैं घर भी जाना है। तो ये बोल रहा है मेरे कान में, क्यों है? कहता भैया मेरी ना मदर और सिस्टर का झगड़ा हो गया, दोनों अलग अलग रहते हैं, मेरे घर चल के मेरी माँ बहन एक कर दो। बोला इसे पता ही नहीं चलता मुझे। 4 महीने तक मुंबई में कमोड में आम ठंडे करके खाता रहा। आजा, कुछ नहीं होता। मैं बत्तू चला भी जाएगा तब भी मेरे दिमाग में तेरी बात है, इधर आजा। मैं आपको बताऊं, मैं इसको अपने साथ एक बार मैं कहा चल इवेंट पे चलते हैं। मैं कहा चल इवेंट पे चलते हैं, मेरे साथ चला गया, होटल में रुका। वहां जाके अंदर जाके इसने मैनेजर से लड़ाई कर ली। मैनेजर से कह रहा है आप पागल समझते हैं हमको, हम मेरा भाई इतना बड़ा स्टार है, जानवर समझ लो, उसको छोटे से कमरे में डाल दिया, कमरा शुरू होते खत्म हो गया। मैनेजर कह रहा भाई साहब आप कमरे तक चलो, ये लिफ्ट है। वो कह रहा हमने आपके लिए स्वीट रूम बुक किया है। ऊपर जाके और बड़ा क्या कह रहा है, ये मैनेजर बड़ा कुत्ता आदमी है, कह रहा था स्वीट रूम है, मैंने सारी दीवार के चाट के देखी, ये तो ठीक ही है। मैं बता रहा हूं आपको। अरे रुके, रुक जाएंगे ना। ये बहुत शरीफ है, बाहर भैंस बेचारी गोबर कर रही है, उसको कह रहा भैंस जी आपका सामान गिर रहा है। मैं ये और बचपन का दोस्त है मेरा, ये कह रही सामान उठा के तो नहीं दे दिया। ये मैं बताऊं, ये जब
कई बार आदमी के साथ जीवन में हादसा हो जाए ना तो फिर वो ऐसा हो जाता है। ये पैदा भी दहशत में हुआ। ये अपनी माँ के पेट में था। अचानक वहां डाकू आ गए। उन्होंने कहा जो कुछ है वो निकालो। डाकू ने कहा जो कुछ है वो निकालो। वहां गोली चली धुचुक से, ये निकला पुचुक से। अच्छा, ये पैदा हुआ ना, इतना छोटा पैदा हुआ, ये कितनी देर तक पता ही नहीं चला कुछ हुआ है। घर वाले डॉक्टर से पूछ रहे भाई साहब क्या हुआ? डॉक्टर कह रहा पता नहीं, अब तक तो लग रहा वहम ही हुआ है। फिर इस पर नमक डाला या हिला, कहते हैं जिंदा है। आजा इधर आजा, आजा भी बातें आ रही हैं, आजा आने देखो। अच्छा, मुंह इतना काला इसका बचपन में, मैं कहता हूं काला, इतना अफीम जैसा बच्चा पैदा हुआ है। इसके पापा ने चुनिया ली, 2 घंटे वही तुम घूमते रहे। मैं बता रहा हूं, तू 2 महीने और लेट पैदा होता, चरस बन के पैदा होता तू। और बिल्कुल बेचारे को कुछ पता नहीं, थोड़ा और गंदा बच्चा था ये, नंगा बच्चा होता है ना, 6 चटिया पहना तो यूं यूं करके उतार देगा। थोड़ा बड़ा हुआ, लोगों ने, घर वालों ने कहा इसकी शादी के लिए चलते हैं, और लड़की देखने गए। वहां लड़की पहले ये गए, लड़की वाले आए इसको देखने। लड़की वाले आए, उन्होंने कहा हमने देख लिया, अब इसे दफना दो। और बेशरम इतना मान नहीं रहा, फिर चला गया लड़की वालों के घर। वो बड़ी मुश्किल से कहा भाई साहब समझो हमारी बेटी पढ़ रही है। कहता कोई नहीं, मैं आधे घंटे बाद आ जाता हूँ। आज एक 2 बातें और आ गई। इसकी शादी हुई, इसकी बीवी रोमांटिक को कहती बेबी आज मेरे साथ कुछ ऐसा करो मेरे पसीने छूट जाएं। तो सड़ी गर्मी में कंबल उड़ा के हीटर ऑन करके आ गया। इधर शक्ल दिखा, थोड़ी 1-2 बातें और आएंगी इधर। एक बार हम दोनों चले गए जंगल में, वहां सामने शेर आ गया। मैंने आंख में उसकी मिट्टी डाली, मैं कहा भाग। कह रहा है तूने मिट्टी डाली, तू भाग। एक और फिट हो रहा है इधर। एक बार हम दोनों चले गए जंगल, सुबह लोटा लेके फ्रेश होने। सामने से शेर आ गया, मैंने कहा तेरे को डर लग रहा है? कहता नहीं। मैं कहता अपनी धो, मेरी क्यों धो रहा है? एक और अच्छा, इतना खुश हो रहा है जैसे असली बाप कौन है पता चल गया। यार दोस्तों बड़ा मजा आ रहा है यार आप लोगों के साथ, बहुत प्यारी ऑडियंस मिली है। जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजाएं। तो मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। मौसी कह रही है मैं तुम्हारे जैसी हूँ ना, मैं दिल में आती हूँ ना समझ में। तो दोस्तों एक नसीर साहब भी सुनाई देता हूँ, फिर मैं सोचूं भाई इखलाक अहमद मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला को बचाना नहीं, मारना चाहता था। एक्सेप्टेबल नहीं है साहब। मैं आपको बताऊं, मैं आगरा आया साहब, हमारी छज्जे पे कबूतर बैठा हुआ, बड़ी देर से बैठा हुआ। मैंने कहा तू यहाँ क्यों बैठा है? तो जानते हैं कबूतर ने मुझसे क्या कहा? कहता है पेमेंट मिलेगी नहीं तुमको। कोई और आदमी होता तो अपने बाल नोच लेता, उनके पास वो भी ऑप्शन नहीं। तो क्या पिलाने पीने की बात कर रहे हैं? 9 बजे के बाद बोलता तो मैं मानता भी। ये क्या पीने की बातें चल रही है? कह रहे नहीं अंदर आओ। लाइसेंस किधर है तुम्हारा? नाम क्या है? नाम पूछा तो कैलाश जी कहते हैं।
शोहरत क्या करनी, मेरे नाम का सहारा काफी है। पुलिस कह रहा है अच्छा नाम की पावर दिखाता है, चल थाने में। रात को थाने ले गए, उसके बाद अंदर कैलाश जी को पीटा तो कैलाश जी अंदर थाने में गा रहे हैं, पुलिस ही की लठी मोहे ऐसी लोग हो गई पीठ मोरी कारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, मैं तो कहता रहा सॉरी सॉरी। पुलिस वाले बोले हमें भी आपका एक गाना याद आ रहा है, उन्होंने पट्टे निकाल लिए। कहते हैं आज पट्टे चकले हो चकले, आज पट्टे चकले हो चकले। कैलाश जी के घर वाले